जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2। चौपाई। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय न कोहु। जो न पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। भावार्थ। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जौन लरिका कछु अचघरी, करहीन गुर पितु मातु मोद मन भरहीन। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम हसम शील धीर मुनि ज्ञानी। भावार्थ। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुसुकाने। हंस देखी नख सीक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माहिन, कालकुट मुख पय मुख नाहिन। सहज तेड़ अनुहरई न तोही, नीचू मीचू सम देख न मोही। भावार्थ। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं। स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शिलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा। लखन कहेहु हंसि सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जे ही बस जन अनुचित करहि, चरहि न विश्व प्रतिकूल। भावार्थ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। चौपाई। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अबदाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी हुई ही न पाए पिराने। भावार्थ। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जौन अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखनहीन जनकु डेराहीन, मष्ट करहु अनुचित भल नाहीन। भावार्थ। यदि मनुष्य अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुनी कारागिर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस्तन जरई होई बलहानी। भावार्थ। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले, राम ही देई निहोरा, बचौन विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसन, बीस रस भरा कनक खटु जैसन। भावार्थ। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन, तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। भावार्थ। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। चौपाई। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करो नहीं काना। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररे बालको एको स्वभाव, नहीं न संत विदुषहि न काऊ। तेहिन नाहिन कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। भावार्थ। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोकु बधु बंधव कुसाइन, मुँह पर करिय दास की नाहिन। कहिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो न उपाई। भावार्थ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूँ। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, न जहु न अनुज तव चीतव नैसे। यही के न कंठ कुटारु न दिन्हा, तो मैं कहा कोकु करि किन्हा।
मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा। गर्भ त्रवहीन अवनी पर अवनी सुनी कुठार गति घोर, परसु अक्षत देखऊ न जियत बैरी भूप किशोर। भावार्थ। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। चौपाई। बही न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती, भयो बाम विधि फिरे स्वभाव, मोरे हृदय न कृपा कसिकाओ। भावार्थ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बियसी सुरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। भावार्थ। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो न पै कृपा न जरहीन मुनि गाता, क्रोध भयन तनु राख विधाता, देखो जनक अटि बालकु एहू, किन्न चाहत जड़ जमपुर गेहूँ। भावार्थ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु के न आखिन न ओटा, देखत छोट खोट नुप तोढ़ा, बिह से लखनु कहा मन माहिन, मुदे न आखि कतहु न कोई नाहिन। भावार्थ। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में बड़ा छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दोहा। परशुराम तब राम प्रति बोले रति क्रोधु, शंभु सरासन तोरी सट करसी हमार प्रबोधु। भावार्थ। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। चौपाई। बंधु कहई कटु संबंध तोरिन, तू छल विनय करसी कर जोरिन, करु परितोषि मोर संग्रामा, नाहिन त छाड़ कहाऊ बरामा। भावार्थ। तेरा यह भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल के हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ न तोही, भृगुपति वकही न कुठार उठायन, मन मुस्काहिन राम सिर नायन। भावार्थ। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु न सुधाई हूँ ते बड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहू। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेऊ रिस तजियो मुनीसा, कर कुठारो आगे नि हसीसा, जेहिन रस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, है मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा। प्रभु ही सेवक ही समरू कस तजहु, विप्र बर रोसु, बेसु बिलोके न कहेसी कछु बालकहु नहीं दोसु। भावार्थ। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। चौपाई। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरी कही रिस बिरु विचारी, नाम जान पै तुम्हें न चिन्हा, वंश सुभायन उतरु तेहिन दिन्हा। भावार्थ। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जौन तुम्ह तेहु मुनि की नाइन, पदरज सीर शिशु धरत गुसाइन, क्षमऊ चू कर न जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। भावार्थ। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवरी कसी नाथा, कहो न कहा न चरण कह न माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। भावार्थ। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी।
कहिए न, कहा चरण और कहा मस्तक, कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एको गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। भावार्थ, हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र क्षम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा। बार बार मुनि विप्र पर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरु सहसी, तहु न बंधु संबाम। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहीन द्विज करी जानहि मोहि, मैं न जस विप्र सुनावउन तोहि। चाप सुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। भावार्थ, तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं एहन परसु काटी बलि तिन्हे, समर यज्ञ जब कोठिन न किन्हे। भावार्थ, चतुरंगिनो सेना समुद्र समिधाए, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरेन, बोलसी निधरी विप्र के भोरेन। भंजेऊ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमति मनहुन जीती जग उठाड़ा। भावार्थ, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत रहीन टूट पिनाक पुराना, मैं कही ही हेतु करो न अभिमाना। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा। जौन हम निदरहीन विप्रवदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस्को जग सुभटु, जेहि भय बस नावहीन मात। भावार्थ, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। चौपाई। देव धनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौन रन हम ही पचारे को, नरहीन सुखेन कालु किन हो। भावार्थ, देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा भी चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काली क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि न पावर आना। कहूँ न स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। भावार्थ, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कह असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु कुल बचन रघुपत के, उघरे पटल पर सुधर मती के। भावार्थ, ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे सोर संदेहु। देत चापु आपुहिन चली गयो, परशुराम मन विसमय भयो। भावार्थ, परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष लेने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोहा। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, चोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। भावार्थ, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। चौपाई। जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। भावार्थ, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सबअंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। भावार्थ, हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों के सुंदर और शरीर में करोड़
करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करुण काहमुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो न ज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। भावार्थ, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अब भयन कुटिल मही डेराने, जन तहन कायर गवहिन पराने। भावार्थ, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहिए उसका बदला न ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। दोहा, देवन्न दिनी दुंदुभि प्रभु कर बरसहि न फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटि मोह मैसूल। भावार्थ, देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। चौपाई, अति गह गए बाजने बाजा, सबहिन मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनिन, करहिन गान कल कोकिल बैनिन। भावार्थ, खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर परनि न जाई, जन्म दरिद्र मन होन निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विदु उदयन चकोर कुमारी। भावार्थ, जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहि कृत कृत्य किन्न दुहो न भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। भावार्थ, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना, टूटतहि न धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। भावार्थ, मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय श्री राम।